बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान की जानिब से NA-46 और NA-48 पर जो मुबैना धांधली और फार्म 45 का मामला था, उस पर पहली आज समाअत हुई है इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, और दरख्वास्तों को काबिल समाअत और समाअत के लिए मंजूर करते हुए अदालत ने जो आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कार्रवाई की। और मैं ये समझता हूँ कि फार्म 45 के मुताबिक ये इस्लामाबाद की 3 सीटें होंगी जो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलेंगी। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे बुशरा बेगम की अडियाला जेल मुंतकिली, बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्तों पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़ी अहम समाअत की है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ निगरान वफाकी हुकूमत ने जो गंदम से मुतल्लिक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था या स्कैंडल सामने आया है, उसकी जो अब रिपोर्ट सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की जानिब से आज गुफ्तगू की गई है, और आर्टिकल 19 और 19(a) के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से आर्मी चीफ़ ने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानें। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि आप हमारी उम्मीदों का मरकज़, आसमानों के मुहाफ़िज़ और इलाकाई यकजहती के ज़ामिन हैं। आपसे तवक्को की जाती है कि आप किरदार, हिम्मत और काबिलियत की खूबियों से मुज़य्यन ज़िंदगी गुजारेंगे। आपका तर्ज़ अमल ना सिर्फ आपकी ज़ाती अखलाकियात बल्कि काबिल एहतराम इदारे के लिए भी गैर मामूली होगा। आप मादरे वतन के दिफा, इज़्ज़त वक़ार के लिए कुर्बानी देने से कभी दरेग नहीं करेंगे। आप हमारे मुल्क के बेहतरीन जज्बे, इदारे की पेशा वराना महारत और बहादुरी की लाजवाल रवायत को हमेशा कायम रखेंगे। आज़म मुनीर ने कहा कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इज़हार और इज़हार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी लगाई गई हैं आर्टिकल 19 में। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़ेह क़यूद की जो लिमिट्स हैं उसकी बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि असलहा की दौड़ से हमारे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बिगड़ने का इम्कान है। मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और कंप्यूटिंग समेत मखसूस टेक्नोलॉजीज़ फ़िज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरे अख्तियार को वुसअत दे रही है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत फ़िज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जहरे के राहमो करम पर होता है। पाक फ़िज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। पाक फ़िज़ाइया ने बेमिसाल बहादुरी और पेशा वराना महारत के साथ हर तरह की मुश्किलात में फ़िज़ाई हदूद की निगरानी की, जिसकी बड़ी मिसाल फरवरी 2019 में हम सब के सामने है। आर्मी चीफ़ का कहना था कि गज़ा जंग इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब ला सकती हैं। गज़ा में बूढ़ों, ख़वातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर पूरी दुनिया की खामोशी वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। हम अपने कश्मीरी भाइयों के अखलाकी, सियासी और सिफारती हमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ़ ने कहा कि हमेशा याद रखें कि हक़ ताकत है जबकि बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। राशिद मिन्हास, सरफराज रफ़ीकी और MM आलम जैसे बने जिन्होंने वतन अज़ीज़ के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी खिदमात और ज़िंदगियाँ पेश की। आपको जो ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है उसके लिए पुरज़म रहें और रियासत पाकिस्तान के साथ वफ़ादार रहें। ये आज आर्मी चीफ़ की जानिब से गुफ्तगू की गई है। स्पेशली आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19(a) के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो हमें हमारी आइनी हदूद याद करवाते हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी, इज़हार राय की जो आज़ादी है वो भी, उसकी भी लिमिट्स हैं। वो ख़ुद लिमिट क्रॉस करके किसी दूसरे को हदूद की बात नहीं बता सकते या आइन के अंदर रहने की बात नहीं कर सकते। निगरान वफाकी हुकूमत के दौर में दरामद की गई गंदम की तफसीलात सामने आ गई हैं। निगरान हुकूमत के दौर में रूस, यूक्रेन, बल्गारिया और रोमानिया से मजमूई तौर पर 35,87,000 मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम पाकिस्तान दरामद की गई। पोर्ट कासिम रिकॉर्ड के मुताबिक 20 सितंबर को 2023 को MVC बर्ड के नाम से पहला जहाज़ 49,000 मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम लेकर बल्गारिया से पाकिस्तान पहुंचा। दूसरा जहाज़ 23 सितंबर 2023 को 53,000 मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम रूस से लेकर पोर्ट कासिम पहुंचा। मार्च 2024 में गंदम की नई फसल आने से पहले पाकिस्तान में 14 जहाज़ 7,84,000 मेट्रिक टन गंदम लेकर पाकिस्तान पहुंचे।
रूस से गंदम लेकर 2023 से 2024 तक 40 जहाज़ पाकिस्तान पहुँचे और रूस से दरामद की गई गंदम की कुल मिकदार 21,80,000 मेट्रिक टन से भी ज़ायद बनती है। और इतने ज़ालिम हैं, वाफिर इन्होंने बाहर से मंगवाई, कम अज़ कम आटा ही सस्ता कर देते, गरीब को उसी कीमत पे ही जो उसको पुरानी कीमत पर आटा मिलता आ रहा था, आटा भी सस्ता ना किया। और आखिरी दिनों में जब गंदम की काश्त पकने के करीब थी तो चूँकि जो किसान हैं उनके अपने घर गंदम खाने की ख़त्म हो जाती है, उनको भी महंगी गंदम मिली, स्टॉक भी पड़े हैं, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि अब जब गंदम की फसल तैयार होने के बाद उसकी तमाम का तमाम जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो गया और अब हुकूमत गंदम ख़रीदने को तैयार क्यों नहीं है, चूँकि वो इतना बड़ी तादाद में वो अपनी कमीशंस और अपना पैसा बनाने के लिए इतनी गंदम वो पहले ही ख़रीद चुके थे। मुल्क में वक्तन फ़वक्तन गंदम दरामद करने के बायस गंदम के वाफिर ज़ख़ायर होने की वजह से मकामी मार्केट क्रैश कर गई। किसान तंजीमों का मुतालबा है कि हुकूमत इस मामले की जामी इंक्वायरी करके ज़िम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। अब जब वही निगरान हुकूमत में कोई सेनेटर बन के बैठा है, कोई वफाकी वज़ीर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो किसके ख़िलाफ़? और फिर शहबाज शरीफ जैसी कमज़ोर तरीन जो हुकूमत है वो क्या इंक्वायरी करेगी? दूसरी तरफ बुशरा बीबी की बन्नी गाला में मुंतकिली के बन्नी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की। बुशरा बीबी की जानिब से उनके वकील उस्मान रियाज़ गिल अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी को किस केस में कब सज़ा हुई, जिस पर वकील ने उस्मान रियाज़ गिल ने बताया कि बुशरा बीबी को तोशा खाना और इद्दत निकाह में सज़ा हुई। दोनों केसेस में गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाकर सज़ा दी गई। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सज़ा होने के बाद वारंट गिरफ्तारी जारी होता है जो सुपरिटेंडेंट जेल को जाता है। तोशा खाना में 31 जनवरी जबकि इद्दत निकाह केस में 3 फरवरी को सज़ा हुई। वकील बुशरा बीबी ने कहा कि सज़ा सुनाने के वक्त बुशरा बीबी कोर्ट में मौजूद नहीं थी, उन्होंने खुद सरेंडर किया। उसके बाद उन्हें चीफ़ कमिश्नर के ऑर्डर पर बन्नी गाला सब जेल बनाकर वहाँ मुंतकिल कर दिया गया। वकील उस्मान रियाज़ गिल ने दलाल जारी रखते हुए कहा कि सब जेल का ऑर्डर चीफ़ कमिश्नर ऑफिस ने जारी किया और उस वक्त मुंतकिली भी हो गई। प्रिजन एक्ट के तहत बन्नी गाला घर को सब जेल का दर्जा दिया गया। अदालत ने रिमार्क दिया कि जे रूल्स पढ़ लें वो क्या कहते हैं, जिस पर वकील ने बताया कि बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अडियाला जेल गई, जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भेजा गया था। वकील उस्मान रियाज़ गिल का कहना था कि बाद में वजारत दाखिला के हुक्म पर चीफ़ कमिश्नर ने मुंतकिली का गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया। अडियाला जेल से बन्नी गाला सब जेल मुंतकिली से मुतल्लिका हुकाम की कोई हदायत शामिल नहीं थी। वकील ने दलाल दिया कि चीफ़ कमिश्नर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया वो मुतल्लिका हुकाम यानी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की हदायत नहीं थी। सूबाई हुकूमत ने कोई ऐसी हदायत जारी की, ना IG जेल खाना जात ने कोई हदायत की। वकील बुशरा बीबी ने मौक़िफ़ अपनाया कि बन्नी गाला सब जेल मुंतकिली का चीफ़ कमिश्नर का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि एक सूबे से दूसरे सूबे मुंतकिली का क्या प्रोसेस होता है। वकील का कहना था कि कैद की जगह का तयन ट्रायल कोर्ट ने करना था, चीफ़ कमिश्नर ने नहीं। बुशरा बीबी की कैद का हुक्मनामा अडियाला जेल का था। वकील उस्मान गिल ने इस्तदा की कि चीफ़ कमिश्नर का बन्नी गाला सब जेल जो मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज़ गिल के दलाल मुकम्मल हुए, उसके बाद स्टेट कौंसल ने दलाल दिए। वकील उस्मान गिल का कहना था कि एक ही दिन में चंद घंटों में सब जेल का सारा अमल मुकम्मल कर लिया गया, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिया कि सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि गुंजाइश से ज़्यादा ख़वातीन हैं, उन्हें नहीं रख सकते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा, मेरा तो ख्याल है ये पहले से तय किया जा चुका था कि बुशरा बीबी को बन्नी गाला मुंतकिल करना है। क्या आपको लगता है कि नोटिफिकेशन 1 मिनट में तैयार हो गया? आपको नहीं लगता कि ये पहले से तयशुदा था कि बुशरा बीबी को मुंतकिल कहाँ करना है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने स्टेट कौंसिल से मुकालमा किया। एक तरफ आप कहते हैं कि अदालतों में सिक्योरिटी ख़तरा है, जेल में समाअत होगी, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि जेल में सिक्योरिटी ख़तरा है, बन्नी गाला घर में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी को घर भेजने के बाद कितनी ख़वातीन को अडियाला जेल लाया गया? जो 141 ख़वातीन उसके बाद लाई गई, वो क्या वो कम इस्तेहकाक रखती थीं? मज़ीद रिमार्क्स दिए कि जो ख़वातीन बाद में लाई गई उन्हें भी घर भेज दें ना, उनको क्यों नहीं घर भेजा? स्टेट कौंसिल ने अदालत को बताया कि जेल में ख़तरे के बायस बुशरा बीबी को बन्नी गाला मुंतकिल किया गया, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए, आप अभी भी एक हाई कोर्ट में जवाब पेश कर रहे हैं कि हमने ठीक किया और आइंदा भी करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा, खुदा का खौफ करें। कभी आप कहते हैं कि अदालत पेश नहीं कर सकते, ख़तरा है, कभी आप कहते हैं कि जेल महफूज नहीं है, क्या आप महफूज हैं? उनका कहना था, अगर मेरी मर्ज़ी से मुझे घर में कैद किया जाए तो मैं बहुत खुश हूँगा। कैदी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे बनाया जा सकता है? बाद अज़ां अदालत ने बुशरा बीबी को बन्नी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया और मुझे उम्मीद है कि वो नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा।
آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیسیکلی 3 درخواستیں دائر ہوئیں تینوں حلقوں میں NA 46, 47 اور 48، لیکن آج 2 پر سماعت ہوئی، NA 46 اور NA 48۔ عامر مغل اور جو علی بخاری، یہ 2 اس میں کینڈیڈیٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے۔ سب سے اہم اس میں سوال یہ تھا کہ یہ درخواستیں ود ان ٹائم ہیں، چونکہ جب الیکشن ٹرائبونل میں سماعت شروع ہوتی ہے سب سے پہلے اپیلوں کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ سماعت کے لیے ان کو منظور کیا جائے یا اس کو پریلیمنری ڈسمس کیا جائے۔ عدالت میں علی بخاری نے دلائل دیے اور عامر مغل کی طرف سے بھی فارم 45 کا بھی بتایا، اور عدالت کو بتایا کہ ہم نے لاکھوں دستاویزات، یہ جو اتنے بڑے بڑے آپ کو فائلیں نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فارم 45 بھی لگائے ہیں، ہم نے اپنے مخالفین جو امیدوار تھے جنہوں نے ہمیں مہیا کیے ان کے بھی فارم 45 لگائے ہیں۔ فارم 45 کے مطابق اور ہمارے مخالف کینڈیڈیٹس کے بیانات کے مطابق ہم بھاری مارجن سے الیکشن جیت چکے تھے۔ یہ تو قریب ہی نہیں تھے جن کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ الیکشن کمیشن نے کیا۔ پھر فارم 45 کے اوپر تفصیل سے بحث ہوئی، فارم 46 کیا ہوتا ہے، فارم 47 کیا ہوتا ہے۔ علی بخاری نے کہا کہ ان تمام چیزوں پر عدالت کو جو لیگل پوائنٹس تھے، جو آبجیکشنز تھے، وہ تمام کی تمام چیزیں عدالت کو بتائی گئیں اور عدالت نے ان چیزوں کو تسلیم کیا۔ عدالت نے ہماری درخواستوں کو سماعت کے لیے باقاعدہ طور پر منظور کیا اور تمام کا تمام ریکارڈ ریٹرننگ افسر سے طلب کر لیا ہے 20 مئی کے لیے۔ تمام امیدواران کو جو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ہیں فارم 47 والا، ان کو بھی، جو جیتے ہوئے دونوں کینڈیڈیٹ ہیں فارم 47 میں، ان کو بھی، اور باقی جو امیدواران تھے اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے، جماعت اسلامی کا ہے، TLP کے ہیں، ان تمام کو بھی عدالت نے 20 مئی کو اپنا جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ یہ پہلی سماعت تھی، اور چونکہ صرف 3 یہ اپیلیں ہیں اس میں اسلام آباد میں، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے یہ 3 وہ سیٹیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو واپس ملیں گی فارم 45 کے مطابق کی بنیاد پہ۔ فارم 45 سے متعلق فارم 45 کی بنیاد پر جو نتائج اور انتخابی دھاندلی کے خلاف یہ اسلام آباد میں پہلی سماعت تھی ٹرائبونل کی، جس پر عدالت نے باقاعدہ طور پر اپیلوں کو ایڈمٹ کرتے ہوئے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے ریکارڈ اور نوٹس اور جواب طلب کر لیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔